हेलो एवरीवन, क्लास 11th के लिए बीएसटी सब्जेक्ट में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक था हमारा वो था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में भी जो हमारी फर्स्ट हेडिंग थी वो थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की फीचर्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होता है, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके एग्जाम्पल्स, ये सारे टॉपिक्स बेटा हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है? ये एक टाइप का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ही है दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। जो एक स्पेशल एक्ट स्टैब्लिश हुआ है लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के थ्रू। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट मीनिंग इट हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट से इसकी लीगल एग्जिस्टेंस सेपरेट होगी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि उसकी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की होगी। और ये कैरी आउट किया जाएगा क्यों? एक स्पेशल फंक्शन के लिए with greater autonomy and flexibility than a departmental undertaking। और इसकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा ये, इसकी ऑटोनॉमी ज़्यादा ग्रेटर रहेगी और ये स्पेसिफिक फंक्शन या किसी स्पेशल एक्ट के लिए इसको स्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में लीगल एग्जिस्टेंस होगी और इसको स्टेब्लिश किया जाएगा स्पेशल एक्ट के थ्रू और कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसके फीचर्स। अब फीचर्स क्या होते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के? फर्स्ट वन इज क्रिएटेड बाय लॉ। नियम के थ्रू इसको क्रिएट किया जाएगा, लॉ के थ्रू। इट मीन्स अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज फॉर्म्ड थ्रू अ स्पेशल एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट। और उस वो एक्ट बनाया जाएगा, वो एक्ट हमारा पास होगा गवर्नमेंट के थ्रू। और स्टेट लेजिस्लेचर या तो पार्लियामेंट उसको पास करेगी एक्ट को, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर उसको पास करेगा, विच आउटलाइंस इट्स पावर्स, फंक्शंस एंड ड्यूटीज। और उसमें क्या लिखे होंगे? उस एक्ट में लिखा होगा, वो एक्ट ही इसकी लीगल फाउंडेशन होगी। उस एक्ट में उसमें लिखा होगा उसके पावर्स, उसके फंक्शंस और उसकी सारी ड्यूटीज, रूल्स रेगुलेशंस भी उसी के अंदर ही लिखे जाएंगे। सेकेंड, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, ये हमने पढ़ लिया। अनलाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, अ statutory corporation has its own legal identity. This means it can own property, enter into contracts and sue or be sued in its own name। इसका मतलब सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह ये बिल्कुल नहीं है, ये इस अपनी अलग प्रॉपर्टी है इसकी, ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है। तो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होगी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की। थर्ड वन इज ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन। ऑल्दो द गवर्नमेंट ओन दिस कॉर्पोरेशंस, दे एंजॉय अ ग्रेटर डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस इन देयर डे टू डे ऑपरेशंस। दे आर फ्री फ्रॉम एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अब ऑटोनॉमी रहती है ऑपरेशंस में, मींस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था? जो सारे ऑपरेशंस होंगे, जो सारे वहाँ पे काम किए जाते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंडिपेंडेंस रहती है इन लोगों पे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पे, कि इनके जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं वो फ्री रहते हैं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से। तो ये इसकी एक मेरिट भी हो सकती है। नाउ नंबर फोर्थ, government ownership and control. While the government typically owns these corporations, the level of control varies. However, the government retains all over supervisory role and can intervene through the legislation that created the corporation। अब जो गवर्नमेंट होती है, इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है वो अलग अलग रहता है। कैसे? गवर्नमेंट अपना पूरा सुपरविजन तो करती ही है इस पे, लेकिन गवर्नमेंट क्या है, कई बार इसको फ्री भी छोड़ देती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को। और कैसे ध्यान रखती है? लेजिस्लेचर के थ्रू, क्योंकि लेजिस्लेचर में वो एक्ट बना देती है और एक्ट में वो सारी ड्यूटीज और सारे रूल्स रेगुलेशंस लिख देती है, तो उसके थ्रू गवर्नमेंट इस पे ध्यान देती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, statutory corporations generate their own revenue and have their own financial system separate from the government budget।
दे कैन ऑल्सो बोरो मनी, रेज फंड्स एंड इन्वेस्ट लाइक प्राइवेट कंपनीज। अब जैसे डिपार्टमेंटल कंट्रोल उसमें था, अंडरटेकिंग में क्या था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वहां पर नहीं थी। जो भी पैसे आ रहे थे या जो भी रेवेन्यू होता था वो गवर्नमेंट के पास जाता था। लेकिन ऑन द अदर हैंड स्टेचुटरी कॉर्पोरेशंस में क्या होगा, ये अपना रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम ये अपना बना सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के बजट से बिल्कुल अलग होगा। ये पैसे ले सकते हैं किसी से भी, दे कैन बोरो मनी, दे कैन रेज फंड एंड दे कैन इन्वेस्ट लाइक प्राइवेट कंपनीज। तो ये इसका एक मेरिट भी हो सकती है। नंबर थर्ड इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब ये पब्लिक को अकाउंटेबल कैसे होंगे, क्योंकि ये वाले जो कॉर्पोरेशंस होते हैं ये अकाउंटेबल रहते हैं गवर्नमेंट को और लेजिस्लेचर को भी। लेजिस्लेचर में सारे एक्ट्स होंगे तो ये उसको भी अकाउंटेबल होंगे। दे ऑफन मस्ट सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स एंड ऑडिट्स थ्रू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये अपने ऑडिट्स और रिपोर्ट्स वगैरह एनुअली शो करते रहते हैं और इसीलिए ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है और ये पब्लिक को भी अकाउंटेबल होते हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ statutory corporations. Now we are going to read out advantages of this corporation. Now advantages of स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन, फर्स्ट वन इज ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। ये इसकी एडवांटेज है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसकी एक एडवांटेज भी हो सकती है कि ये जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं ये फ्री रहते हैं गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से। गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करती और गवर्नमेंट इनको अलाउ कर देती है कि टाइमली जो आपको डिसीजंस लेने होते हैं वो आप खुद से ले सकते हो, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होगा। सेकंड इज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इसकी अलग लीगल आइडेंटिटी होती है, जिसका मतलब इनके पास अपनी एसेट्स होती हैं, ये अपने कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर सकते हैं। एंड नंबर थ्री इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑल्सो। ये अपने फंड्स खुद क्रिएट कर सकते हैं, रेवेन्यू ले सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स को हैंडल कर सकते हैं। इसका मतलब ये पूरा पूरा एंटायरली गवर्नमेंट के फंड पे नहीं रहेंगे, ये अपने फंड्स पे खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो दीज आर दीज एडवांटेजेस ऑफ स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन। Some more advantages. Number fourth is expert management. Now this corporation can hire professionals and specialized to manage operations, improving efficiency and effectiveness compared to traditional government departments. ये जो कॉर्पोरेशंस होते हैं ये हायर करते हैं प्रोफेशनल्स को और स्पेशलिस्ट को, जो इनके ऑपरेशंस और इनके जो डे टू डे टास्क होते हैं वो देखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है। अगर हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो अब ये बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स और बहुत अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट लोगों को हायर करने लगे हैं ताकि इनका मैनेजमेंट और ज्यादा अच्छा हो जाए। पब्लिक के लिए अकाउंटेबल तो रहेंगे ही, ये ट्रांसपेरेंसी पूरी रहती है। क्यों? क्योंकि अपनी रेगुलर रिपोर्ट्स, अपने ऑडिट स्क्रूटिनिटी करते हैं अपने स्टूडेंट बाय गवर्नमेंट बॉडीज, और इनका जो भी सारा कुछ होता है बही खाता जिसे हम बोल सकते हैं, वो सारा इनका चेक होता है किससे, गवर्नमेंट के थ्रू। तो सारे रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के पास जाएंगे, सारे ऑडिट्स गवर्नमेंट के पास जाएंगे, तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होगी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हुई, एक्सपर्ट मैनेजमेंट हुआ, ऑपरेशंस ऑटोनॉमी, ऑपरेशंस जो है इनके डे टू डे वो ये खुद ले सकते हैं, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है बेटा इनकी, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी होती है। ठीक है, advantages done. Now come to the next topic, that is disadvantages of स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन। अब डिसएडवांटेज क्या होती है? फर्स्ट वन इज रिजिड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर थोड़ा रिजिड रहता है। कैसे? चेंजिंग द पावर्स, स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ अ स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन रिक्वायर्स अमेंडिंग द लेजिस्लेशन दैट क्रिएटेड इट, व्हिच कैन बी अ स्लो एंड cumbersome प्रोसेस। मैंने आपको इसमें पढ़ाया था, जब हम एक ये स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन स्टार्ट करते हैं तो इसका जो इसको लेजिस्लेचर के थ्रू तैयार किया जाता है, उसमें सारे इसकी ड्यूटीज लिखी होती हैं, उसमें सारे इसके रूल्स रेगुलेशंस उसमें ही लिखे होते हैं। अब अगर हमें कोई चेंज चाहिए, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन में कोई भी चेंज हुआ, कोई भी फंक्शंस में कोई भी चेंज हुए, रूल्स में कोई चेंज आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेजिस्लेचर में चेंजेस कराने पड़ेंगे, हमें वहां पे अमेंडमेंट करानी पड़ेगी। अब वो कराना एक बहुत स्लो और एक कम्बरसम प्रोसेस है। तो इसमें ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपका कोई भी चेंज होता है पावर्स में, स्ट्रक्चर में, फंक्शंस में, तो आपको लेजिस्लेचर के पास जाना पड़ेगा और वहां पे चेंजेस कराने पड़ेंगे, उस एक्ट में चेंजेस कराने पड़ेंगे, जो कि एक स्लो प्रोसेस हो जाएगा। सेकेंड इज पोटेंशियल फॉर करप्शन। अब करप्शन इसमें कैसे हो जाता है वो देखते हैं। एज पब्लिक एंटिटीज दे कैन समटाइम्स बी prone to efficiencies, corporation corruption or misuse of public resources, especially when there is poor oversight. कई बार क्या होता है, जो पब्लिक एंटिटीज होती हैं वो इतनी इनएफिशिएंट होती हैं
कि वो करप्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो पब्लिक का जो रिसोर्स उनके पास आता है वो उसको मिसयूज करती हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है, नहीं करना चाहिए करप्शन। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट, लिमिटेड इंसेंटिव्स फॉर परफॉर्मेंस। इंसेंटिव्स बहुत लिमिटेड रहते हैं परफॉर्मेंस के। पब्लिक सेक्टर है जैसे, अब तो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं या जो हमारी मैनेजमेंट होती है, वो हमें क्या करते हैं, अब हमने अगर अच्छा काम किया तो वो हमें रिवॉर्ड देते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता कई बारी। जो ये कॉर्पोरेशंस होती हैं मे नॉट हैव स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स परफॉर्मेंस सच एज बोनसेस और प्रॉफिट शेयरिंग लीडिंग टू कॉम्प्लेंसीज, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, ये अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। अब इंसेंटिव्स नहीं मिलता है इनको अगर तरीके से, तो ये अपना उतने अच्छे से ये अपने आप को प्रेफर नहीं कर पाते हैं, उतने अच्छे से ये अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग कम होती है, इनको बोनस कम मिलता है, जिसकी वजह से इनका काम अच्छा नहीं होता है। तो इनको परफॉर्मेंस इनकी डाउन हो जाती है और भी ज्यादा। Next is over reliance on government. Government पे over reliance. Since statutory corporation often have guaranteed government support, they may feel the need to innovate or improve efficiency, knowing they have financial backing regardless of performance. अब ये कई बार परफॉर्मेंस कम भी करते हैं जितनी इन्हें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हमारे पास गारंटेड गवर्नमेंट का सपोर्ट है। अब गवर्नमेंट को इनको सपोर्ट देती है, अब गवर्नमेंट इनको सपोर्ट देती है, तो ये अपने आप से मेहनत नहीं करना चाहते, इनोवेशंस नहीं करते, ये इम्प्रूव नहीं करते अपनी एफिशिएंसी, क्योंकि इनको पता है हमें फाइनेंशियली हेल्प मिल जाएगी गवर्नमेंट से। तो वो चीज आ जाती है इसकी डिसएडवांटेजेस में। नेक्स्ट वी कैन सी गवर्नमेंट कंपनी। ओके, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमने पढ़ लिया था। आज हमने स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे कि LIC, FCIs ये वाली होती हैं। और थर्ड टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट कंपनीज। तो गवर्नमेंट कंपनीज का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो हमने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के 2 टॉपिक्स कवर कर लिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है इससे पिछले चैप्टर में। उसके बाद हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।